हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इन फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में इवैल्यूएशन की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ये टीचिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें क्या है, टीचर इवैल्यूएट करता है बच्चे की अचीवमेंट को, उसकी प्रोग्रेस को, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो टीचर ने सेट किए थे क्या बच्चे ने वो अचीव कर लिए हैं। इट हेल्प्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में। उसके बाद इट हेल्प्स टू फॉर्म जजमेंटल वैल्यू एजुकेशनल स्टेटस और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये हेल्प करती है टीचर को जजमेंट देने के लिए कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसने कैसा किया, उसके अचीवमेंट लेवल क्या है, उसका अचीवमेंट स्टेटस क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू हना तो वो है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंटरप्रेटिंग एवरी एविडेंस और चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज दे प्रोसेस थ्रू स्कूल। कि स्कूल में जो बच्चे की प्रोसेस हुई, जो बच्चे का चेंज हुआ बिहेवियर में आफ्टर द टीचिंग, उसके जो एविडेंसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसमें बारे में एविडेंस कलेक्ट करना, वो क्या है, इवैल्यूएशन। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स में है सबसे पहले है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो इवैल्यूएशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। उसके बाद है कंप्रेसिव एंड ब्रॉड। जो इवैल्यूएशन है ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। इसमें एकेडमिक भी आता है, नॉन एकेडमिक, कल्चरल, को करिकुलर एक्टिविटी, जितने भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इसमें आती है। इसलिए क्या है, ये कंप्रेसिव और ब्रॉड है। उसके बाद है सिस्टमेटिक। ऐसे नहीं कि इवैल्यूएशन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स को देखे कि यदि इसका प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमेटिक वे में होती है कि कौन से एस्पेक्ट्स को देखना है, कौन से बिहेवियरल चेंजेस देखने हैं। उसके बाद है असेस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। ये बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताती है। प्रडिक्शन, ये बच्चे की प्रडिक्ट कर सकती है कि वो फ्यूचर में क्या कर सकता है या क्या करने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। डायग्नोस्टिक, इससे पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी जो बच्चे ने फेस की हो तो इवैल्यूएशन के बाद टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आई है, तो टीचर क्या है उसको फीडबैक, उसको वो रेमेडी दे सकता है आफ्टर डायग्नोस। उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें क्या है, मेजरमेंट भी होती है, असेसमेंट भी होती है, बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, उसकी एकेडमिक, उसकी नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स सब कुछ देखा जाता है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। उसके बाद है गैदर इन्फॉर्मेशन, बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। वैल्यू जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, लास्ट में बच्चे को क्या है, जजमेंट करती है, जजमेंट देते हैं वैल्यूएशन के थ्रू कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसने कैसा परफॉर्म किया ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन कितने टाइप्स की है, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव। वैसे आप इसमें नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, ये डन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में की जाती है। इसमें क्या है, हेल्प टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस और डिफिकल्टी फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे को कोई स्पेसिफिक वीकनेस है, कोई डिफिकल्टी है, तो टीचर को क्या उसके बारे में पता चल जाता है कि बच्चा यहाँ पे लैक कर रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है या इस उसमें से डिफिकल्टी आ रही है। तो टीचर क्या है उसको भी डायग्नोस कर उसको रेमेडी दे सकता है उसके रिलेटेड। उसके बाद है हेल्प टू डिज़ाइन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू लर्नर एबिलिटीज़। तो इसमें क्या है, टीचर को बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ जो वो फेस कर रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो इससे क्या है, करिकुलम डिज़ाइन करने में अकॉर्डिंग टू बच्चे की कैपेबिलिटीज़, बच्चा कौन से वे से अच्छे से समझेगा या उसके लिए क्या इफेक्टिव होगा, उसकी एबिलिटीज़, उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कहाँ तक की है, उस अकॉर्डिंग क्या है करिकुलम सेट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, जो कंटिन्यूस चलती रहती है पूरा साल भर। इसमें क्या है, हेल्प टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, ये हेल्पफुल रहती है मॉनिटर करने को कि क्या बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो सही चल रही है, वो सिस्टमेटिक वे में है, कोई उसमें कमी आ रही है या कोई डिफ़िकल्टी बच्चा फेस कर रहा है, तो उसके बारे में टीचर को नॉलेज मिलती है। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। अभी क्या है, इसमें मॉनिटरिंग हो रही है लर्निंग की जो कंटिन्यूस है, तो इससे क्या है, बच्चे को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट टीचर को भी फीडबैक मिलता है। टीचर को कैसे कि शायद उसकी लर्निंग में कोई उसका मेथड सही नहीं है तो वो मेथड चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स को कि उसको ये समझ नहीं आया या वो यहाँ पर लैक कर रहा है तो उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद इट इज़ गोइंग थ्रू आउट द लर्निंग एंड हेल्प टू इवेल्युएट करिकुलम। ये क्या करिकुलम को इवेल्युएट करने में हेल्पफुल होती है कि क्या करिकुलम इफेक्टिव है, क्या बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं,
ये क्या है साथ साथ में चलती है, तो इससे पता चलता है कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है। उसके बाद है समेटिव वैल्यूएशन। तो समेटिव सम से पता चल रहा है कि जो लास्ट में जो पूरा टोटल करके लास्ट में होती है, ये क्या है जजमेंट मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या है जो टीचर है वो जजमेंट देता है बच्चे को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ये हेल्पफुल कर रहती है उसकी बच्चे की सिलेक्शन में, जैसे किसी कोर्स में बच्चे को सिलेक्ट करना है, फिर उसकी प्रमोशन में, फिर प्रिडिक्शन में कि उसका उसके फ्यूचर में वो क्या कर सकता है। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। कि ये लास्ट में की जाती है पता करने के लिए कि कहाँ तक बच्चे ने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया है, क्या उसने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। तो ये समेटिव वैल्यूएशन से पता चल जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल में हमारे पास सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। तो क्या कहते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम में जो टूल और टेक्निक है वो एक ही नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो अलग अलग यूज़ करनी चाहिए। एक फेमस सेइंग है कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। मीन्स क्या है कि वैरायटी होनी चाहिए, कोई भी काम है, कोई भी टेक्निक है, टूल्स है या कोई भी प्रोसेस है, तो इवैल्यूएशन में क्या है वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट टूल्स यूज़ होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही टेस्ट आइटम से बच्चे को असेस किया जा रहा है, उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो वो बोरिंग हो जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन है वो इस वे में करनी चाहिए कि उसकी कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि आप वर्थलेस इन्फॉर्मेशन को ही एनालाइज कर रहे हो या उसको ही इवैल्यूएट कर रहे हो। वो इन्फॉर्मेशन वो बच्चे के बारे में वो इवैल्यूएशन करनी है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो क्या है यूटिलाइजेबल हो, जिससे क्या है बच्चा यूटिलाइज कर सके, कहीं उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू हो। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या है कि इवैल्यूएशन है जो कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे सीसी आई थी कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन की, मतलब बच्चे की जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में या सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को देख कर कि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट कैसी है, उसको ओवरऑल देखना चाहिए। तो क्या है कंटिन्यूस होनी चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रेसिवनेस, कि उसका एक ही एस्पेक्ट्स नहीं देखना है कि वो लर्न उसमें पढ़ाई में कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितना पार्टिसिपेट करता है, करिकुलर एक्टिविटी में कैसा है, उसकी मोरल वैल्यूज़ कैसी है, मतलब सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। तो कंप्रेसिवनेस हो गया ये, कि कंप्रेसिवनेस का प्रिंसिपल फॉलो करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ऐसे जो इवैल्यूएशन वो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए कि टीचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो क्या है बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो प्रोग्राम है इवैल्यूएशन को वो ऐसे इंक्लूड बनाने चाहिए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इवैल्यूएशन ऐसी हो कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसे क्या ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या है कि जो इवैल्यूएशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि रिजिड होनी चाहिए कि चेंज ही ना हो। अगर ज़रूरत पड़ती है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग तो क्या है उसको चेंज करना चाहिए, कि बाद में बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर कोई बच्चा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उसको चेंज किया जा सके, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स। तो इसमें क्या है जो टेक्निक्स यूज़ करनी है बच्चे की इवैल्यूएशन के लिए, जैसे टेस्ट आइटम है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, या कोई भी चेकलिस्ट है, एनेक्डोटल है, कोई भी जो यूज़ करनी है वो प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे के बारे में पूरा पता चले टीचर को, उसकी ओवरऑल देखा जाए, सारे एस्पेक्ट्स देखे जाए बच्चे के। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस। जो इवैल्यूएशन है वो क्या है कोई एमलेस प्रोसेस नहीं होती, उसका एक एम होता है कि एजुकेशन के सिस्टम का क्या स्टेटस है, कैसे है, क्या उसने एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको रियलाइज़ किया है। मीन्स कि भाई ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस को फॉलो करती है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस होनी चाहिए, उसका प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मोटिव है, क्या इसका एम है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सजेशंस। इसमें है कि वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बच्चे को रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, उसमें क्या है बच्चे को फीडबैक देना चाहिए, उसे सजेस्ट करना चाहिए कि आखिर क्या करना चाहिए, बच्चे की रेमेडी देनी चाहिए, उसको प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि कैसे वो अपनी लर्निंग को सुधार सकता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। तो इसमें क्या है कि जब एलिमेंट्री स्टेजेस में बच्चे को इवेल्युएट करते हैं तो उसका डाटा इकट्ठा कर लेते हैं और उसको ऐसे रख देते हैं, उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। तो इवेल्युएशन में क्या है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए कि उसको प्रॉपर एनालाइज करो, उसका निचोड़ निकालो कि आखिर बच्चे की अचीवमेंट क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कौन से एरिया में अच्छा कर सकता है। उसके बाद है हमारा स्टेप्स इन इवेल्युएशन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेट एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स।
तो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने हैं और सिलेक्ट करने हैं, जो टीचर सिलेक्ट करेगा कि इवैल्यूएशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। उसके बाद है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म, उन ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियर टर्म में डिफाइन करना है, जैसे बिहेवियर उसके नॉलेज के स्किल के बेस पे कि क्या बच्चा एबल है उसको स्किलफुली करने में, एनालाइज करने में, अप्लाई करने में, उसको सिंथेसाइज करने में, तो वो सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद है डेवलप द लर्निंग एक्सपीरियंस, ये एक्टिविटीज़ आ गई जो बच्चा क्या है एक्सपीरियंस करेगा करिकुलम में, कि बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, या टीचर की स्ट्रैटेजीज जो जिस तरीके से वो बच्चे को पढ़ाएगा। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन, कि टूल्स और टेक्निक की सिलेक्शन करनी है इवेल्युएशन के लिए, कौन सी टेक्निक से बच्चा इजीली पढ़ सकता है, या कौन कौन सी टेक्निक से बच्चे को इजीली असेस किया जा सकता है, या कौन सा वे तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से उसको इवेल्युएट करना है, या उसको टेस्ट लेने हैं, या उसका ओरल टेस्ट लेना है, या चेकलिस्ट से, या एनेक्डोटल से, या क्वेश्चनेयर से। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद है इवेल्युएशन के बाद उसका रिजल्ट बन जाता है, उसके बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, कि बच्चे ने ऐसा किया, उसको फीडबैक दे दिया कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, उसके बाद उसको जजमेंटल वैल्यू देनी है। तो ये है प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। उसके बाद है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस में बताना है कि इवेल्युएशन की क्या ज़रूरत है, उसका क्या महत्व है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले नॉलेज अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इससे क्या है हमें बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, टीचरों के साथ वो आपस में बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसमें कोऑपरेशन की फीलिंग्स है या नहीं है, वो कैसा बिहेव करता है अपने गलतियां करने पर। उसके बाद है नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, अभी वैल्यूएशन से क्या है बच्चे को टेस्ट करते हैं, तो इससे क्या है पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। उसके बाद है हेल्पफुल इन सिलेक्शन, किसी प्रोग्राम में किसी कोर्स में सिलेक्ट करने के लिए इवैल्यूएशन हेल्पफुल रहती है। हेल्पफुल इन प्रमोशन, बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए क्या हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है उसे, तो ये प्रमोशन में भी हेल्पफुल है। हेल्पफुल टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, तो इससे क्या बच्चे को फीडबैक मिलता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या है ये इफेक्टिव बनाती है। सर्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन के बाद क्या है बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आपने ये कोर्स, ये डिग्री या ये क्लास में क्या है इसको क्लियर कर लिया है, और आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, तो सर्टिफिकेशन में हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन गाइडेंस, टीचर गाइड कर सकता है बच्चे को, उसको डायग्नोस करके कि उसको कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है या कहाँ पर वो वीक है। बेसिस फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए बेसिस है, एडमिशन जो की जाती है किसी कोर्स में तो उसके लिए क्या है इवैल्यूएट किया जाता है, पहले बच्चे की नॉलेज को, उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है। यूजफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन से क्या है टीचर को पता चलता है कि बच्चे की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो बच्चों को वो क्लासीफाई कर सकता है कि कौन से बच्चों की एबिलिटीज़ कैसी है, कौन से बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है। उसके बाद है नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है बच्चे की लर्निंग को क्या है ये मॉनिटर करती है, तो इससे पता चलता है कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है, क्या वो उसमें अचीवमेंट में उसकी डेवलपमेंट हुई है, या वो वहीं पे खड़ा है, या उसकी प्रोग्रेस नीचे जा रही है। उसके बाद है हेल्पफुल टू नो द ऑब्जेक्टिव्स आर वेदर फुलफिल्ड और नॉट, अभी वैल्यूएशन से पता चलता है कि क्या बच्चे ने वैल्यूएशन जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या उनको फुलफिल कर लिया है, क्या उन्होंने उसे अटेन कर लिया है। तो इससे क्या एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानने का पता चलता है कि कैसे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथडोलॉजी, कि टीचिंग लर्निंग की जो मेथड्स है, अभी टीचर को फीडबैक मिल रहा है तो टीचर क्या है मेथड्स को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन प्रोसेस, इससे क्या है एजुकेशन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होती है। देखा जाए तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से थोड़े लिंक करते हैं, बट इसमें क्या आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स लिख सकते हो अगर आपको कोई लग रहा है कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है इवैल्यूएशन की वजह से। उसके बाद लास्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जो टीचर यूज़ कर सकता है बच्चे को क्या है इवैल्यूएट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले है टेस्ट आइटम्स, ऑब्जर्वेशन मेथड, बच्चे को ऑब्जर्व करके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसकी जो उसने परफॉर्मेंस की है उसको रिकॉर्ड चेक करके, चेक लिस्ट, बच्चे का चेक लिस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसको नॉलेज कितनी है, रेटिंग स्केल से कि बच्चे को कैसा उसकी एटीट्यूड है लर्निंग को लेके। रिटर्न टेस्ट, वर्बल टेस्ट, बच्चे का टेस्ट ले सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, ऐसे टाइप हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है, ओरल हो सकता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है क्वेश्चनियर, प्रश्नावली से बच्चे को एवेल्युएशन की जा सकती है। उसके बाद है इंटरव्यू, टीचर इंटरव्यू ले सकता है बच्चे का जो कि वर्बली है, कि आप उससे लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसने प्रीवियसली लर्न कर लिया है, मतलब उसका जो पीछे कर चुका है उसके बारे में उससे क्वेश्चन पूछना। तो ये है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन।
तो आज हमने पढ़ा इवैल्यूएशन के बारे में, इवैल्यूएशन की करैक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और स्टेप्स इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, और फिर पढ़ा उसके प्रिंसिपल, और फिर पढ़ा नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, और लास्ट में पढ़ा टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।